जी दोस्तों नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र झा अपने YouTube चैनल के माध्यम से मोटिवेशनल वीडियोस की नई सीरीज आपके पास लाते हुए सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद, क्योंकि कल ही हमने अपने 1000 की संख्या को, फॉलोअर्स की संख्या को, सब्सक्राइबर्स की संख्या को अचीव किया है। इसके लिए आपको जितना भी शुक्रिया कहा जाए वो कम होगा। आज मैं आपके सामने में लेकर आया हूँ क्रोध, एंगर मैनेजमेंट। हम चर्चा करेंगे एंगर मैनेजमेंट। गुस्सा, क्रोध एक दैहिक भावना है जो हमारी बुद्धि को विकृत कर देती है। तो मद्भागवत गीता में दूसरे अध्याय में 63वें श्लोक में कहा गया है, क्रोधात भवति सन्मोह, सन्मोहात स्मृति भ्रमम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशे, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मूर्खता का भाव उत्पन्न होता है, और मूर्खता की भावना से हमारी स्मृति का, हमारी बुद्धि का लेप हो जाता है। स्मृति लोप होने से हमारी बुद्धि और ज्ञान का विनाश हो जाता है। और जो ही बुद्धि और ज्ञान का विनाश हुआ कि इसके विनष्ट होते ही पुरुष अपने आप में भी गिर जाता है। अब उसकी पूरी दुर्गति होनी निश्चित है। क्रोध हमारी कमजोरी होती है, जिसको हम मजबूती मानकर दूसरे पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, असफल प्रयास करते हैं। क्रोध कभी भी सच्चाइयों पर आधारित नहीं होती है। क्रोध कल्पना के आधार पर जन्म ली हुई हमारी बस एक कोरी भावना होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, क्रोध करने से मनुष्य का चेहरा विकृत हो जाता है, जानवर की तरह दिखने लगता है, कुरूप हो जाता है, उसको पीड़ा होती है खुद में, उसकी आत्मा को खुद ही कष्ट पहुंचता रहता है, और उसे उस क्रोध करने से एक असीम अनुभूति, सुख की अनुभूति होती रहती है अंदर से। वह गलत काम करने लगता है, इससे उसकी बदनामी भी होती है। उसके क्रोध की वजह से उसके सगे संबंधी, इष्ट मित्र, अपने चाहने वाले, चाहते लोग भी उसका साथ छोड़कर उससे दूर हटने लगते हैं। ओशो ने क्रोध के मनोविज्ञान को बड़े ही अच्छे तरीके से बताया है। क्रोध का जो मनोविज्ञान है, जिसके आधार पर कहा जाता है कि तुम जो चाहते थे कुछ पाना, तुम्हारे उस पाने की कोशिश को किसी ने रोक दिया। यह जो कुंठित ऊर्जा जो उत्पन्न हुई होगी तुम में, वह क्रोध बन जाती है। और क्रोध उस व्यक्ति के विरुद्ध तुम्हारी आकांक्षा के पूर्ण होने की संभावना को नष्ट कर दिया, तो क्रोध को आप रोक नहीं सकते, क्योंकि क्रोध एक बाई प्रोडक्ट है। क्रोध एक बाई प्रोडक्ट है। बहुत सहजता से क्रोध उत्पन्न होता है और आपकी मानसिक विकृति आपके अंदर समावेशित कर देता है। बहुत से लोग पछताते हैं क्रोध करने के बाद, कहते हैं गुस्से में मैंने ऐसे बोल दिया, गुस्से में मैंने यह कह दिया, गुस्से में मुझसे यह काम हो गया। और गुस्सा ऐसा कि सारी जिंदगी नष्ट कर देती है। संस्कृत में कहा गया है, क्रोधः सुदुर्जयः शत्रु। अर्थात क्रोध एक ऐसा शत्रु है जिस पे हम कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको जीत नहीं सकते हैं। क्रोध एक हमारा बाई प्रोडक्ट है जो खुद ब खुद जन्म लेता है। उसको बस हम काबू कर सकते हैं, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। एक छोटे सा उदाहरण एक कहानी के माध्यम से। एक बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटा एक गिलास पानी देना। बेटे ने एक गिलास पानी दिया। बोला, वाह मेरा बेटा श्रवण कुमार जैसा आज्ञाकारी है। दूसरे दिन उसी बाप ने उसी अपने बेटे को कहा, बेटा वो किताब जो वहाँ पड़ी हुई है वो ज़रा मुझे देना। उसके बेटे ने किताब ला कर दिया। फिर 5 मिनट के बाद कहा, बेटा एक ऐसा करो, ज़रा मेरा वहाँ जूता रखा है वो ला कर देना। उसके बेटे ने अनसुना कर दिया। फिर कहा, मैं कह रहा हूँ ना मेरा जूता वहाँ रखा हुआ है, लेकर आओ।
उसने अनसुना कर दिया, क्या अपने काम में लगा रहा। फिर बाप ने कहा, सुनते नहीं हो क्या, मैं तुम्हें कई बार टोक चुका हूँ, मेरा जूता क्यों नहीं ला रहे हो। फिर भी वह अनसुना करता रहा। अंत में उसका बाप उठा और अपने बेटे को 2 थप्पड़ लगा कर कहता है, तुम पागल पागल हो गए हो, सुन नहीं रहे हो, तब से मैं कुत्ते की तरह भौंक रहा हूँ। यह जो एग्रेशन, यह जो मन में एक तनाव, सोच में जो तनाव आ रहा है, यही गुस्सा है, यही क्रोध है। कि आपकी आकांक्षा की पूर्ति हो गई तो बेटा आपका श्रवण कुमार, और उसी बेटे ने आपकी बातों को की अवहेलना कर दिया और आपकी आकांक्षा की पूर्ति नहीं कर सका, तो फिर आपके अंदर उसी बेटे के प्रति यह भावना जो उत्पन्न हुई वही क्रोध है। तो क्रोध को हम जीत नहीं सकते हैं, लेकिन हम नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? तो क्रोध करने वाला इंसान जो होता है उससे आप दूरी बना कर रहिए, जो बात बात पे क्रोधित हो जाता हो, या उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो अपेक्षा है आपसे, आप उस पर खड़े उतर जाइए, उसको क्रोध करने का मौका नहीं मिलेगा। या आप उसे प्रेम से समझाइए, वह समझ सकता है, आप उसके क्रोध को आप शांत कर सकते हैं। आप ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि पर उसकी हीनता मत सोचिए, उसे करुणा से उसे परास्त करने की कोशिश कीजिए, उससे दोस्ती भी कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर क्रोध ज़्यादा आता है तो आपको आत्म संयमित रहना पड़ेगा, अपनी आत्मा पे नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपने मन के वेग को शांत रखना पड़ेगा, आपको खुद के ऊपर आत्म नियंत्रण रखना पड़ेगा, आपको सांसारिक चीज़ों से जो लगाव आपका बढ़ता जा रहा है उसको नियंत्रित करना पड़ेगा, उससे भरसक दूरी बनानी पड़ेगी। आपको खुद में सहनशीलता की भावना जगानी पड़ेगी, आपको एक दूसरे पे भरोसा करना पड़ेगा, आपको अपने मन को एकाग्रचित करना पड़ेगा। तो कल ही मेरे एक साथी ने कहा कि सर मुझे गुस्सा आता है, मैं कैसे इसको शांत करूं। बहुत सहजता से हम कर सकते हैं। आप अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए, अपने से बात करना शुरू कर दीजिए। आप खुद से पूछिए कि बेवजह गुस्सा क्यों करते हो। विशेष नहीं, विशेष गुस्से के बारे में विशेष समय मत दीजिए, क्योंकि आप किसी को जीतने के लिए नहीं बने हैं। जरूरी नहीं कि आप हमेशा सफल हों, जरूरी नहीं कि आपकी हर इच्छा पूर्ण हो। आप सदैव सफल होने के लिए पैदा नहीं हुए। यह दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है, और हम आप छोटे छोटे लोग हैं। तो कोशिश कीजिए आत्म संयमित रहने का, आत्म नियंत्रित रहिए, सहनशीलता की भावना को रखिए, और क्रोध को खुद से जितना हो सके विदा कीजिए। फिर अपनी ज़िंदगी को महसूस कीजिए। एक बेहतरीन ज़िंदगी हमेशा आपका वार्म वेलकम करती है। उस ज़िंदगी को गुस्से से दूर रखिए। धन्यवाद।